जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई, उसके बाद उसने मुझे बताया था कि देखिए साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होना, टॉयलेट जा रही हूँ। उसके बाद से सर वो वापस नहीं आया। वो मेरे पास ही ज़्यादा खुश रहती थी, इसलिए मेरे पास ही थी, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। साक्षी मर्डर केस में सामने आई सबसे बड़ी गवाह साक्षी की बेस्ट फ्रेंड नीतू ने बताया कि आखिरकार वारदात के दिन साक्षी के साथ साहिल ने क्या किया। अपनी मौत से ठीक 2 घंटे पहले आखिरकार साक्षी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नीतू से क्या कहे वो आखिरी शब्द। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर अब आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले को कभी लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है तो कभी इस मामले में साक्षी के दोस्त प्रवीण कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। और अब इस पूरी की पूरी वारदात में एक नया नाम या फिर कह सकते हैं कि एक नया चश्मदीद गवाह सामने आया है और इस गवाह का नाम है नीतू। आखिरकार नीतू ने क्या कुछ बताया वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी बड़ी और अहम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। जी हाँ, इस पूरी वारदात में अब पहला गवाह सामने आया है और ये गवाह कोई और नहीं बल्कि साक्षी की ही बेस्ट फ्रेंड नीतू है। इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद नीतू भी सामने आई और नीतू ने बताया कि आखिरकार उस दिन साक्षी के साथ क्या हुआ। नीतू का कहना है कि अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही साक्षी ने उसकी बेटी के लिए कुछ कपड़े खरीदे, क्योंकि उस दिन नीतू की बेटी का जन्मदिन था और साक्षी चाहती थी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी के जन्मदिन को यादगार बनाए। इससे साक्षी मार्केट गई और कुछ शॉपिंग करी और नीतू की बेटी के लिए कपड़े खरीदे। वो मेरे पास ही ज़्यादा खुश रहती थी, इसलिए मेरे पास ही थी। क्यों? क्योंकि हम दोनों क्लोज फ्रेंड थे, इस वजह से। क्या साथ पढ़े थे? नहीं, पढ़े तो साथ में नहीं थे, लेकिन हम दोनों की ज़्यादा बनती थी, चक्कर में मेरे पास रहती थी। कल की क्या घटना हुई? कल की ये घटना थी सर, कल मेरी बेटी का बर्थडे था तो ये तैयारी वैयारी कर रही थी, शॉपिंग करने गई थी कपड़े वपड़े लेने। तो ये ना मुझे बोलो जाती है दीदी मैं जा रही हूँ। कपड़े पहनने के बाद दोबारा नहा धो के मेरे पास आती है। उसके बाद ये दोबारा जाती है, फिर मुझे मिलती है बाज़ार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए। फिर वहाँ से सीधा कहती नीतू दीदी तो आप घर जाओ, मैं घर जा रही हूँ। वो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होना, टॉयलेट जा रही हूँ मैं, वॉशरूम। उसके बाद से सर वो वापस नहीं आया। तो आप कौन है लड़का जिसने साहिल नाम का लड़का है। साहिल नाम का? हाँ। कितने दिन से इस लड़की से मिल सर मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए होंगे सर इस लड़की से। लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी, करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से जानते थे? हाँ, आपको मालूम था इसका लड़की का 3-4 साल से? नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई, उसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफ़ी टाइम से। किस बात ना कर रही थी। तो आपने कभी इनके माँ बाप को इतला की कि भाई ऐसा मामला? नहीं, मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि ये मुझे मना कर रही थी। पहली बात मेरे सामने कोई बात नहीं होती सर। नहीं, जब आप सहेली थे तो आपका एक मेरे सामने कोई बात नहीं होती। नीतू का कहना है कि साक्षी और नीतू की मुलाकात 6 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन 6 महीनों में साक्षी और नीतू काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। यहाँ तक कि साक्षी नीतू को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी और नीतू को वो दीदी कहती थी। नीतू ने ये भी कहा कि अक्सर साक्षी अपने और साहिल के बारे में उनसे बात किया करती थी और ये भी बताती थी कि साहिल और साक्षी का अक्सर झगड़ा होता था। साक्षी और नीतू की पहली बार मुलाकात गुड़िया नाम की एक लड़की के जरिए हुई थी, जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन गए। नीतू का ये भी कहना है कि साक्षी साहिल से काफी परेशान थी। नीतू के इस बयान के बाद अब ये पूरा केस एक अलग ही दिशा पर जाता हुआ दिख रहा है। नीतू के इस बयान से साक्षी का ये पूरा केस अब और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। अब देखना ये है कि वक्त के साथ साथ इस केस में और कितने खुलासे होते हैं। नीतू के बाद और कौन कौन से गवाह पुलिस के हाथ लगते हैं। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही बड़ी और अहम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।